स्टॉक इजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज तो आपने हमारा टॉपिक देखा ही होगा कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड आपसे आज बात करने वाले हैं। आज का हमारा मोटो है कि हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट करें और आपको अच्छा प्रॉफिट मिले उन शेयर से। वो शेयर अच्छे, उनकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप उन शेयर में इन्वेस्ट करें तो अगर आपके पैसे उधर सेव हो, ये नहीं कि आप पेनी स्टॉक में डाल दें और फिर फटाक अगर मार्केट गिर रहा है तो शेयर गिर गए। फिर जब मार्केट बढ़ने लगता है, लेकिन पेनी स्टॉक के जो प्राइस होते हैं वो जल्दी नहीं बढ़ते हैं। इसलिए हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं जिन शेयर के बारे में आपसे, वो क्वालिटी शेयर होंगे। और हम क्वालिटी शेयर्स में क्या क्या देखते हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। हम क्वालिटी शेयर मार्केट कैपिटल उसका अच्छा होना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, उसका डेब्ट कितना है, हम वो देखेंगे। और उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है हम वो देखेंगे। और प्रमोटर्स देखेंगे कि प्रमोटर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है उस शेयर्स में, उस स्टॉक में प्रमोटर्स ने कितना अपना होल्डिंग रखा हुआ है वो देखेंगे। और सबसे मेन बात हम ये देखेंगे कि उस कंपनी का जो चार्ट है वो कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, वो कंपनी अभी तक कैसा परफॉर्म कर रही है। उन सब चीज़ों को आज हम इधर देखेंगे। मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, आज मैं आपसे उन शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट करना। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। एक शेयर है बस, अबाउट इंडिया। ओके, देखिए, अगर आप अबाउट इंडिया के शेयर्स के बारे में पढ़ना चाहें, उसकी कंपनी के बारे में, तो आप इधर उसके अबाउट में इधर पढ़ सकते हैं कि वो कंपनी करती क्या है। एक शॉर्ट में आपको इधर मिल जाएगा। नेक्स्ट, मार्केट कैपिटल कितना है इसका, 34,378 करोड़, ये इसका मार्केट कैपिटल है। और दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं, मतलब मेरे साइड से ये उस कंपनी का एनालाइज है कि उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 3,000 करोड़ से ज़्यादा हो, अप्रॉक्स 3,000 to 5,000 करोड़ के इतना होना चाहिए। उसका डेप्थ नहीं होना चाहिए लेकिन उधर। और जब हम इधर देख रहे हैं, इस अबाउट इंडिया का जो मार्केट कैपिटल है वो 34,378 करोड़ है और इसका डेप्थ है 166 करोड़। तो वो इधर इतना मैटर नहीं कर रहा है उसका कर्ज, क्योंकि जो उसका मार्केट कैपिटल है काफ़ी ज़्यादा है उसके कर्ज से। और रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 15% से ज़्यादा होना चाहिए या 15% होना चाहिए, जो कि इसका इधर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है अबाउट इंडिया का वो 26.7% है। और हम इधर प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, 75% है। इसका मतलब है जो कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने 75% तक रखी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, अगर कंपनी में कोई र्यूमर्स आ जाए या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं, उस कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, अपना पूरा एफर्ट डालते हैं उस कंपनी में उन शेयर के लिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं रहेगी तो उनका एक ऐसा हेडेक रहता है कि मतलब हमारा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इस शेयर में, हमारे पैसे नहीं फंसे हैं। तो उनका जो काम रहेगा उस लेवल का नहीं रहेगा। जब उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो उस टाइम का काम का लेवल और इन्वेस्टमेंट न रहने का, वो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट, हम इस कंपनी का चार्ट देखेंगे। आप देख सकते हैं अबाउट इंडिया का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड है। अगर हम लोग इन्वेस्टर की होल्डिंग देखेंगे तो आपने देखा था कि उधर 74.99 इधर है, और इधर एफ आई का इन्वेस्टमेंट 1.15 है, डी आई का है 6.34, और जो पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मतलब अदर्स जो है पब्लिक और रिटेलर्स इन्वेस्टर्स, उनका 17.52 है। दोस्तों, आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपनी भी खुद के एनालाइज करें शेयर में, और आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। बस आपको राइट टाइम में इसमें एंट्री लेनी है। जब मार्केट में गिरावट आने लगे तब आप इन शेयरों में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका बॉटम कहाँ बनेगा, जब मार्केट गिरने लगे तब आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए। जैसे आपके पास है 10,000, तो आप क्या करिए, 10,000 में से जब मार्केट गिरा
तब आप क्या करिए, इसमें से 3000 आप लगा दीजिए। फिर जब मार्केट और गिरा तब आप 5000 लगा दीजिए। और जो आपका 2000 है, अगर ऐसा हो जाए, अगर मार्केट ज़्यादा गिरने लगे तब वो आप रखिए। और जब ज़्यादा आ जाए नीचे, फिर आपको लगे कि हाँ इधर में आपने खुद ने जो एनालाइज किया हुआ है, आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है इससे इसके बाद ऊपर ही जाएगा शेयर, तो आप 2000 उधर इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर इससे क्या रहेगा, जो आपका प्राइस है वो एवरेज होता जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शेयर और, हम देखेंगे बायो क्रॉप साइंस लिमिटेड। बायो क्रॉप साइंस लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसके बारे में आप इधर आपको इस कंपनी के बारे में अगर शॉर्ट में देखना है, आप देख सकते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी क्या करती है, इंगेज है एग्री केयर बिजनेस विच प्राइमरली इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और हाइब्रिड वगैरह, ये सब इनका काम है। और इधर देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल कितना है, 23,721 करोड़। इसका करंट प्राइस है 5,278। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.8, मतलब इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत अच्छा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, 71.4 है। दोस्तों हम लोग जब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो 50% हो या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो कम है तो हम उस शेयर्स को इग्नोर करेंगे। ये जो हमारे हैं, जो हम लोग ने अपने रूल्स रखे हुए हैं कि मार्केट कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर्स होल्डिंग, डेप्ट, ये सब जब हम लोग किसी शेयर्स को देखते हैं तो ये सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर एक भी आपके हिसाब से नहीं है तो आप उस शेयर्स को इग्नोर कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, अदर डेब्ट मतलब इनके ऊपर कर्जा है नहीं इस कंपनी के ऊपर। अब हम लोग इसका चार्ट देखते हैं, और इसका चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका चार्ट अप साइड है, बीच में ना ही साइडवेज गया हुआ है। ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, 2005 से। इस कंपनी ने ये, इसका चार्ट आप देख सकते हैं स्ट्रेट एकदम अप साइड गया हुआ है, बीच में ना ये जिगजैग है ना डाउन साइड गया हुआ है। ठीक है, आप तो हम इस शेयर में भी आप देख सकते हैं, अगर आप खुद की भी एनालाइज करिए और इस शेयर में आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। इस शेयर की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप इसमें कम कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास जितना भी अमाउंट है, आप एक ही साथ एक शेयर में मत डालिए, उसका डाइवर्सिफाई करिए। जो जो शेयर मतलब जैसे कि अलग अलग सेक्टर में अच्छे अच्छे शेयर्स को पिक करिए और आप उसमें इन्वेस्ट करिए। आपके पास अगर 1 लाख है तो आप 10 शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सोचिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हर सेक्टर से जो अच्छे शेयर्स हो, जो जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा हो, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, आप उन शेयर्स में जाके आप 10 शेयर, हर एक कंपनी जो हर एक शेयर्स के आप 10-10, 10-10 के आप इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आप इधर उसके बारे में आप रीड करिए शॉर्ट में क्या है। नेक्स्ट हम इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे। इसका मार्केट कैपिटल है 1,32,124 करोड़। और इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, 600 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटल उसके कर्ज से काफ़ी गुना ज़्यादा है, जो कि इधर वो मायने नहीं रखेगा। और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, जो कि हमने इधर डिसाइड किया था कि 15% हो या 50% से ज़्यादा हो। और इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, 60% है, 60.4% है। तो दोस्तों अब हम इसके हम चार्ट पे जाएंगे। आप देखिए इसका चार्ट अप साइड है। अगर हम लोग इधर ट्रेंड लाइन लगाए, अगर हम लोग इधर कोई लाइन खींचे तो ये अप साइड है पूरी तरह से। आप इधर देखिए इसकी होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग इधर 60.40 है, FI की इधर है 23.44 और DII की है 7.28।
पब्लिक की है 8.85, अदर्स की है 0.03। तो आप देख सकते हैं इधर अच्छा खासा इन्वेस्टर्स जो है हमारे प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग अच्छी है। तो दोस्तों आप इस शेयर में भी इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोफरेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो आप मार्केट कैपिटल देख रहे हैं इधर, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है 15,491 करोड़। इसका करंट प्राइस है 2,557 और इसका डेप्थ है 1 करोड़। आप इधर देख रहे हैं इसका मार्केट कैपिटल 15 करोड़ है, जो कि इसकी डेप्थ से काफ़ी गुना ज़्यादा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। जब हम इसके चार्ट को देखते हैं अब, इसका चार्ट भी हमें अपसाइड दिखा रहा है। बीच में ना ये डाउन साइड गया है ना साइडवेज गया हुआ है, और ये हमें अपसाइड दिखा रहा है। बीच में हमें ये चार्ट जो होते हैं हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हमेशा आप देख सकते हो उस कंपनी का जो चार्ट रहेगा ऐसे जैसे जिगजैग ऐसे बन जाएगा, साइडवेज जाएगा या फिर ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाके साइड में रिटर्न ऊपर जाने लगेगा। जब कंपनी अच्छी हुई, ये जो कंपनी होती है इनकी क्वालिटीज़ अच्छी होती है, और ये जो अपसाइड हमें दिखा रही है कंपनी, ये हमें ये बता रही है कि कंपनी कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाटा इंडिया के बारे में। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल है 20,357 और इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,584। इसका रिटर्न है 18.2%। हमने डिसाइड किया तो उसके हिसाब से है। और प्रमोटर्स होल्डिंग भी 50% से ज़्यादा है, और डेप्थ इसका है 211 करोड़, जो कि हमारे मार्केट कैपिटल से काफ़ी कम है। तो हमें इधर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर लोन है लेकिन उनके पास उनका अच्छा खासा मार्केट कैपिटल भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम इसके चार्ट को देखेंगे। आप देख सकते हैं इसका चार्ट कैसा हमें दिखा रहा है। इसका चार्ट जो है अपसाइड है। दोस्तों इधर जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जब शेयर्स में गिरावट आती है, मार्केट में जब गिरावट आती है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अच्छे शेयर्स में, अच्छी क्वालिटी वाले शेयर में जाके इन्वेस्ट करें। इसलिए हमें पहले से अच्छे अच्छे शेयर्स अपने पास उसको एनालाइज करके रखना चाहिए, ताकि जब मार्केट में गिरावट आने लगे तब हम उन शेयर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। आप देख सकते हैं जब मार्केट में गिरावट आई थी कोरोना की वजह से, ये शेयर कितना ज़्यादा गिर गया था। इसका लो है शेयर का बाटा इंडिया का 1000, और इसका इधर हाई कितना है जब कोरोना के पहले, देख सकते हैं इसका हाई इधर है 1895। मतलब पूरा वही ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1000 ये पूरा नीचे आया था शेयर। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जब मार्केट में गिरावट आए तो हमें अच्छे शेयर्स में जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमें पहले से अच्छे अच्छे शेयर्स पिक करके रख लेने चाहिए। दोस्तों अगर आपको कोई अपने शेयर्स एनालाइज कराने हो या डिस्कस करने हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड। ये अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड शेयर है। दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। is engaged in the business of manufacture, supply, sale of products in pain management
एंड कंजेशंस मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर, बेवरेजेस एंड हाइजीन्स एंड केमिकल्स। ठीक है, आप इधर इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। नेक्स्ट जो इसका मार्केट कैपिटल है 1491 है। इसका डेप्थ है 1.58 करोड़। इसका जो मार्केट कैपिटल है अमृतांजन का, ये हमारे जो हमने जो डिसाइड किया था कि इसका 3000 टू 5000 से ज़्यादा होना चाहिए जो शेयर्स हम पिक करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, उससे काफ़ी कम है। लेकिन इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है। जब हम इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट भी अपसाइड है, लेकिन हमने जो डिसाइड किया हुआ है, रूल्स अपने लिए बनाए हैं, उस हिसाब से मार्केट कैपिटल कम है इसका। और इसका डेप्थ भी है 1 करोड़ 0.58, ये नहीं कि इसका डेप्थ ज़ीरो, नहीं, इसका डेप्थ भी है। तो हम इस शेयर को अभी के लिए इग्नोर करेंगे, लेकिन इस शेयर्स को हम फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ हमें चाहिए सारी चीज़ें इसमें अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी है, और इसका डेप्थ भी कम है, इसका डेप्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका जो चार्ट है हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो ऐसे शेयर्स को हम फॉलो करते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसे इग्नोर करेंगे, इसमें अभी इन्वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कोलपाल कोलगेट। कोलगेट कंपनी को तो आप सब जानते होंगे। इसका मार्केट कैपिटल है 43,523 करोड़। इसका डेप्थ है 98.6 करोड़। आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, 53.7% है। और इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग भी 51% दिया है, इधर दिख रहा है आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो जो चीज़ हमें चाहिए सब अच्छा है। इसका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, डेब्ट भी ज़्यादा नहीं है, ये कंपनी ज़्यादा कर्जे में नहीं है, और जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा है, 53.7% है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके चार्ट पे फोकस करेंगे। आप इसके चार्ट को देख सकते हो, ये परफेक्ट, एकदम परफेक्ट अप ट्रेंड है। ठीक है, आपको जब भी इसमें मौका मिले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए, ज़्यादा महीने या साल के लिए कंफर्ट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या आपको डर लग रहा है कि मेरा पैसा कहीं डूब न जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 वीक के लिए इन्वेस्ट करें। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप राइट टाइम पे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि जब शेयर अपना हाई बनाने लगे तब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उधर से हाई से नीचे आ जाएगा तो आप सोचोगे अरे मुझे तो लॉस हो गया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कब शेयर में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। आप एग्जैक्ट टाइम पे तो एंट्री नहीं ले सकते कि जब नीचे आए तो आपको पता हो, लेकिन हाँ, जब एक टाइम आता है कि आप अपने एनालाइज करें कि हाँ ये टाइम राइट है, आप इधर बाय करें। और जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, जैसे आप सोच रहे हैं हाँ हम इधर एग्जिट लेना है, तो आप थोड़े 10 रुपया नीचे ही एग्जिट ले लीजिए, या 5 रुपया पहले ही एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि उस प्राइस तक शेयर नहीं जाता, या तो उस प्राइस तक जाके आ जाएगा, आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो आप कोलपाल यानी कि कोलगेट को भी अपने, आप इसको फॉलो करिए शेयर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोज। मार्केट कैपिटल है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड का 10,318 करोड़, और इसका डेप्थ है, ये कंपनी कर्जे में है 63.3 करोड़। तो इसके कंपेयर में जो कंपनी का कर्ज है, इसका जो डेप्थ है उससे काफ़ी ज़्यादा गुना इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है। इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है काफ़ी अच्छी है, 74.8%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है इसका, 20% हमें दिखा रहा है। और कंपनी का जो करेंट प्राइस चल रहा है इस समय 2266 है। नेक्स्ट हम इसके चार्ट पे फोकस करेंगे। इसका चार्ट हमें क्या बताना चाह रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका चार्ट है हमें शो कर रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि कंपनी जब इधर स्टार्ट हुई थी 2005 में, देख सकते हो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि ये अप ट्रेंड है। बीच में भी एक बार भी ये
तो आप ये शेयर में भी राइट टाइम देख के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एक शेयर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये कंपनी का पहले देखिए, इसकी जो मार्केट कैपिटल है 56,142 करोड़ है। इसका मार्केट कैपिटल तो काफ़ी अच्छा आपको इधर दिख रहा है। जब हम इसका डेप्थ देखेंगे, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देखें, 79,051 करोड़। मतलब जो इसका मार्केट कैपिटल है उससे काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। और रिटर्न ऑन इक्विटी 6.65%, और इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग है 34.7। तो दोस्तों ऐसे शेयर्स को आपको इग्नोर करना चाहिए। सिर्फ अगर आप मार्केट कैपिटल आपकी देखते हो तो आपको लगता है हाँ ये कंपनी तो अच्छी दिख रही है, इसका मार्केट कैपिटल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप इसको देखने इधर आओगे कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो आपको समझ आएगा कंपनी का जितना कैपिटल है उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। हम के चार्ट को देखते हैं। आप देखिए, मैं इस ऐसे चार्ट के बारे में बात कर रही थी। देखिए कैसे साइडवेज जैसा चार्ट है। ऐसे शेयर से हमें दूर रहना चाहिए। हमें कभी भी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको हमेशा अपसाइड जो ट्रेंड जाती हो शेयर्स के जो ट्रेंड हो अपसाइड दिखे, तो फिर आपको वैसे शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्केमी लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 35,317 करोड़। आप इधर देख रहे हैं इसका मार्केट कैपिटल का, जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.8% है। ये भी हमारे हिसाब से जो हमने जो डिसाइड किया अपने लिए रूल्स, उसमें ये सब फिट बैठ रहा है। इसका डेप्ट है 1,418 करोड़। लेकिन जो उसका कर्ज है इस कंपनी का, उससे काफ़ी ज़्यादा उसका मार्केट कैपिटल है। नेक्स्ट इसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी अच्छी है 62.40। हमने डिसाइड किया था अगर 50% रहे या उससे ज़्यादा हो तो हम उस कंपनी को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे। तो उससे काफ़ी ज़्यादा है, 62.4% इधर प्रमोटर्स की होल्डिंग है शेयर्स में। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। चार्ट भी अपसाइड है। हाँ, इस शेयर्स का जो चार्ट है अपसाइड है। आप इस शेयर में भी इन्वेस्ट करने को देख सकते हैं, लेकिन आप पहले जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप पहले उस शेयर्स को फॉलो करिए और उसमें पेपर ट्रेड करिए। क्या अगर आप शेयर में देख रहे हैं इन्वेस्ट करने का, कौन से टाइम आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है और कौन से टाइम आप उस शेयर्स को निकालना चाहते हैं। अगर आप किसी भी शेयर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आप पहले उस शेयर्स को पूरी तरह से फॉलो करिए कि दिन भर में उस शेयर कैसा परफॉर्म करता है, कितनी बार ऊपर नीचे करता है, उस शेयर की जो रेंज है कितने रेंज में वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। जैसे कोई शेयर्स होते हैं, वो शेयर सिर्फ दिन भर में 5 पॉइंट बढ़ते या गिरते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता उनका जो पॉइंट होता है। जैसे अगर हम लोग अशोक लीलैंड के बारे में बात करें, तो पहले जब उसका प्राइस बहुत गिर गया था, आ गया था 40 तक, 35, तो दिन भर में सिर्फ 1 या 2 रुपया बढ़ता था, उससे ज़्यादा वो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी शेयर में। लेकिन अभी इन दिनों जो 100 तक जाकर आया है, तो अभी दिन भर में 3 से 4 रुपया बढ़ता है। ऐसे हर एक शेयर का पॉइंट होता है कि कितना ऊपर नीचे कर सकता है दिन भर में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपनी का जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल 5,956 करोड़, और इसका जो करंट प्राइस है वो है 2,190, और इसका जो डेप्थ है, कर्ज है 181 करोड़ है।
इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है और प्रमोटर्स होल्डिंग 74% है। तो दोस्तों इधर जो जो भी हमने डिसाइड किया उस हिसाब से तो सब हमारे रेंज में है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है। हमने डिसाइड किया अगर 15% हो या 50% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% है। हम तो चार्ट को देखते हैं। चार्ट तो अपसाइड है, बीच में कहीं हमें डाउन साइड नहीं दिख रहा है और ना ही ये साइडवेज है, ये अपसाइड है ये शेयर। देन हम लोग क्या करेंगे, शेयर को फॉलो करेंगे। जब इसका हम देख लेंगे कि हमारे रेडार में आ रहा है जैसा हम शेयर को चाहते हैं वैसा है, तब इस शेयर में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सब एक क्वालिटी शेयर है, जो कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ऐसे क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करने का। और जब ये जैसे ही मार्केट बढ़ने लगेगा ये शेयर खुद बढ़ते हैं, अच्छे रेंज में बढ़ते हैं। ये एक दिन में 5, 10, 15 या फिर 50, इतना ज़्यादा इनका पॉइंट है कि ये बढ़ जाए एक दिन में। लेकिन जो हमारे पेनी स्टॉक होते हैं गिरते हुए मार्केट में गिरते हैं, लेकिन बढ़ते हुए मार्केट में बढ़ते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हो, तो अगर आपने ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हो तो अभी पेनी स्टॉक से दूर रहिए। और एक है निफ्टी 20। अगर आप नए हो, चाहते हो कि मेरा पैसा सेफ रहे, आप अभी नए नए हो, आप इतना एनालाइज नहीं कर पा रहे हो शेयर्स को, तो दोस्तों आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं उसके बारे में आपको कुछ डिटेल में बताती हूँ। कैसा है निफ्टी 20, जैसे निफ्टी है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो निफ्टी 20 भी बढ़ता है, और जब निफ्टी गिरता है तो निफ्टी 20 भी गिरता है। तो जब निफ्टी गिरने लगे निफ्टी 50 हमारा, तब आप उसके अंदर इन्वेस्ट करिए निफ्टी 20 में, क्योंकि निफ्टी कभी भी जीरो तो होने वाला है नहीं, ये बात आप भी जानते हो। जब शेयर मार्केट बंद होगा तो निफ्टी बंद होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, एक सेफ साइड खेलना चाहते हैं कि ये सेफ पैसा इधर रहेगा और ये कुछ पैसे का अमाउंट का आप ट्रेडिंग करना चाहें, जो करना चाहें, तो आप निफ्टी 20 में अपने पैसे डाल सकते हैं। जब निफ्टी गिरने लगे तो आप अपने पैसे निफ्टी 20 में डाल दीजिए, और जब निफ्टी बढ़ने लगे, अच्छा खासा आपको प्राइस मिले, जब निफ्टी 50 बढ़ेगा तो इधर निफ्टी 20 भी बढ़ेगा, तो आप अपने प्राइस को इधर निकाल सकते हो अच्छी खासे प्राइस में। ये एक सेफ साइड है निफ्टी 20। और एक है बैंक निफ्टी बैंक जो होता है वो निफ्टी बैंक से रिलेटेड होता है। अगर निफ्टी बैंक बढ़ेगा तो निफ्टी बैंक हाँ निफ्टी 20 भी बढ़ेगा, बैंक 20। दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट मैं आपसे एक शेयर के बारे में बात करना चाहूँगी। ये भी केमिकल्स के बारे में। इसका जो मार्केट कैपिटल है 8,231 करोड़ है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8%। इसका डेप्थ है 30.6 करोड़, और इसका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 55.9। नेक्स्ट हम इसके चार्ट पे जाएंगे। आप इसका चार्ट देख सकते हो। अच्छा ये चार्ट आप देख रहे हो कि बहुत नीचे नीचे नीचे, फिर एक कोई रीज़न हो इधर, इसका एग्जैक्ट ऐसे ये सीधे में अप साइड है। अगर आप मैं अप ट्रेंड किसको बोलती हूँ, जो इधर से ऐसे ऐसे जाए ऐसे ऐसे, वो शेयर्स को हम अप ट्रेंड बोलते हैं। जो कि ऐसे नीचे नीचे जाते जाते एक साथ अप साइड हो गया है वो। तो ऐसे शेयर्स में आप थोड़ा सतर्क रहें कि आपको पूरी तरह आप अपने शेयर्स को एनालाइज करिए, तब आप इन्वेस्ट करिए। आप भी अपने खुद के कुछ रूल्स बनाइए कि आप इस शेयर्स में देखेंगे कि ये चीज़ होगा तब हम इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, एक शेयर है और हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एफएल इंडिया लिमिटेड। आप इस शेयर्स का देख सकते हैं मार्केट कैपिटल कितना है।
19,635 करोड़। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 43.5%, काफ़ी अच्छा है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसका डेप्ट है 101 करोड़, जो कि हमारे मार्केट कैपिटल से काफ़ी कम है। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रमोटर्स जो होल्डिंग है 68.4, इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग से भी हम सेटिस्फाई हैं। नेक्स्ट हम इसके चार्ट को जाके देखेंगे कंपनी का। इसका जो चार्ट है वो भी अच्छा है, लेकिन ये कंपनी स्टार्ट कब से हुई हम पहले वो देख लेते हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई 2019 में। और दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी कम से कम हम उसको देखना पड़ेगा कि 10 साल या 5 साल से कंपनी इधर लिस्टेड हो, तब जाके हमें उस कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलेगा। उस कंपनी के चार्ट को देख के हम बता सकते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप ये सब चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि कंपनी कब से स्टार्ट है। फिलहाल ये 2019 का 9 अगस्त 2019 से इसका चार्ट इधर शो कर रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है। मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है इस कंपनी को, ज़्यादा 1 साल हुआ है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। उससे ज़्यादा इस कंपनी को स्टार्ट हुआ नहीं है टाइम, क्योंकि जब ये कंपनी 10 साल 5 साल हो जाएगा तब हमें पता चलेगा ना कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके कर्ज कितने हैं, उसका मार्केट कैपिटल कितना है। अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है तो फिर वो अच्छा ही दिखाएगी, अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करेगी। जब कंपनी कुछ साल हो जाएंगे तब हमें पता चलता है कंपनी मार्केट में है, रह पा रही है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, लोग और कंपनीज को कंपटीशन दे पा रही है या नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।